नमस्कार दोस्तों, गणित ज्ञान कक्षा में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने नेचर ऑफ रूट्स के विषय में देखा कि किस तरह का स्टैंडर्ड इक्वेशन जो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो के फॉर्म में होता है, उसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac जो होता है उसे डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, डी द्वारा सूचित किया जाता है। और डी का वैल्यू जो है पूरे इक्वेशन के रूट जो है एक्स, उसका वैल्यू उस पर निर्भर करता है, डी की वैल्यू पे। तो डी ही निर्धारित करता है कि यह इक्वेशन का जो रूट है यानी एक्स का वैल्यू किस प्रकार से होगा। पूरे इक्वेशन को सोल्व करने से पहले ही हम मालूम कर सकते हैं कि इक्वेशन का रूट जो है वो या तो रियल होगा या इमेजिनरी होगा, या फिर रियल होगा तो दोनों इक्वल होगा या नहीं। तो इसके विषय में हमने चर्चा किया था कि इफ़ डी इज लेस देन जीरो देन both the roots are imaginary. D is equal to 0, roots are real and equal, और that will be equal to minus b by 2a। तो आइए उसी पे हम देखते हैं, यहाँ आगे बढ़ाते हैं एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 यहाँ पे हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कि इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स विड्थ and the area is 800 meter square. If so, find the length and width. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हम यहाँ क्या करेंगे, एक इक्वेशन फॉर्म करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे। यहाँ पे देखिए विड्थ का दुगना है आपका लेंथ। अगर विड्थ को हम L मान लें तो इसका लेंथ हो जाएगा 2L। अब दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह से इसका एरिया हो जाएगा 2L इंटू L इज इक्वल टू 800। तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इसे सोल्व किया जाएगा। देखिए विड्थ को L यहाँ पे मान लिया तो यहाँ लेंथ हो गया 2L और एरिया हो गया 2L इंटू L। इस तरह से 2L स्क्वायर एरिया हो गया, 2L स्क्वायर 800 के बराबर हो गया, और L स्क्वायर जो है 400 के बराबर हो गया। L स्क्वायर जो है 400 के बराबर है, तो हाँ हम यहाँ L को प्लस माइनस 20 लिख सकते हैं। लेकिन हमें देखिए इसे इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारा बन गया L स्क्वायर माइनस 400। अब इसे अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम कंपेयर करते हैं तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारा होता है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस प्रकार से यहाँ इक्वेशन क्या है तो L स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ A आपका 1 है, B आपका 0 है और C आपका माइनस 400 है। इस तरह D निकालेंगे तो D हो जाएगा B स्क्वायर माइनस 4AC। D स्क्वायर माइनस 4AC जब निकालेंगे B स्क्वायर माइनस 4AC तो हमारा ये देखिए हो गया माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 400, तो ये आपका हो जाएगा इज इक्वल टू 1600। अब इस तरह से जब 1600 आपका आ गया तो आप देखिए डिस्क्रिमिनांट जो है वो क्या आया है, पॉजिटिव आया है, यानी d इज़ ग्रेटर देन 0। तो d इज़ ग्रेटर देन 0 में रूट्स जो है वो रियल होते हैं, यानी कि इसका रूट निकालना संभव है। और रूट रियल हैं, रूट्स क्या हैं तो रूट्स अभी हमने चर्चा किया था ऊपर कि L स्क्वायर अगर 400 है तो L आपका हो जाएगा प्लस माइनस 20। तो इस तरह से L का वैल्यू प्लस माइनस 20 आ गया। और लेंथ नेगेटिव नहीं होगा, अगर उसमें डायरेक्शन पे ध्यान रखना है तब हम भले नेगेटिव और पॉजिटिव लिख सकते हैं, लेकिन लेंथ का जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे L जो है 20 मीटर हो जाएगा, माइनस 20 मीटर को हम छोड़ देंगे और यहाँ पे L का वैल्यू लेंथ हो गया आपका विड्थ हो गया 20 मीटर, और इस तरह से लेंथ हो जाएगा 2 इंटू 20 यानी कि 40 मीटर। तो ये आपका यहाँ पे आ गया कि ये पॉसिबिलिटी है कि लेंथ से विड्थ से दुगना लेंथ का एक हम मैंगो एरी बना सकते हैं और इस तरह से मैंगो ग्रोव बना सकते हैं, और उसका जो एरिया होगा वो 800 मीटर स्क्वायर हो सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। द सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड 20 ईयर। दो फ्रेंड के एज का जो सम है वो 20 ईयर है, और एक का x है तो एक का 20 माइनस एक्स हो जाएगा। 4 ईयर्स एगो इसका हो जाएगा x माइनस 4। इसमें माइनस 4 करेंगे तो 20 माइनस x माइनस 4, यानी कि 20 में से 4 चला जाएगा तो 16 माइनस एक्स हो जाएगा। यानी 4 ईयर एगो जो है ये वाला सिचुएशन है, एक का x माइनस 4 एक का 16 माइनस एक्स। अब अभी जो प्रेजेंट एज है वो एक का x है एक का 20 माइनस एक्स है। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 4 ईयर एगो प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 48, यानी x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स करेंगे
तो आपका 48 आना चाहिए। इस तरह से देख लीजिए, x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स इज इक्वल टू 48। अब ये आपका इक्वेशन बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसे सोल्व करने, इसमें जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा तो उसमें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ए से हम कंपेयर करेंगे और ए बी सी निकालेंगे और फिर उसका डी निकालेंगे और फिर डी का वैल्यू हम प्राप्त कर लेंगे कि ये सिचुएशन अराइज हो सकता है या नहीं। तो लेट द एज ऑफ वन फ्रेंड एक्स, तो अनदर फ्रेंड 20 माइनस एक्स, दोनों का सम है 20। 4 ईयर एगो एक का x माइनस 4 एक का 16 माइनस एक्स हमने चर्चा कर चुका है। और फिर देखिए इक्वेशन किस प्रकार से फॉर्म होता है कि दोनों का 4 ईयर एगो, दोनों को का एज का जो प्रोडक्ट है वो 48 है। तो इस तरह से इक्वेशन बन गया, दोनों का प्रोडक्ट इस यहाँ पे गुणा कर लिया हमने, तो इस तरह से 48 आ गया। इसे देखिए लीनियर फॉर्म इस प्रकार से दे दिया, तो इक्वेशन माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x माइनस 112 इज इक्वल टू 0। अब अगर दोनों तरफ माइनस कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 इज इक्वल टू 0। अब ये आपका इक्वेशन बन के तैयार हो गया। इसका अगर कंपेयर करें हम ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से, तो ये देखिए 1 है, बी माइनस 20 है और सी 112 है। अब इस प्रकार से इसका डी निकालेंगे तो डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 20 के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112, इस तरह से 400 माइनस 448 यानी माइनस 48 आ गया। अब डी अगर नेगेटिव आ गया तो रूट निकालना संभव नहीं है, यानी रूट जो हैं वो इमेजिनरी हो जाएंगे, क्योंकि अंडर रूट माइनस 48 हमें करना है। अंडर रूट माइनस 48 निगेटिव नंबर का वर्गमूल संभव नहीं है, इसलिए यहाँ पे ये रूट का वैल्यू, ये जो इसका रूट होगा, इस इक्वेशन का रूट जो होगा वो इमेजिनरी हो जाएगा, तो यहाँ पे ये संभव नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। लेट क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है क्या, पहले प्रश्न को पढ़ा जाए। तो प्रश्न हमारे पास है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क पेरीमीटर 80 मीटर। पेरीमीटर क्या लिखा है, 80 मीटर, यानी 2 इंटू एल प्लस बी जो है ये है आपका 80 मीटर, यानी एल प्लस बी इज इक्वल टू 40 मीटर। यानी इस तरह से लंबाई और चौड़ाई का सम जो है वो 40 मीटर है। एक अगर हम मान लें कि लंबाई एल है तो चौड़ाई हो जाएगा 40 माइनस एल। इस प्रकार से हमारा ये इक्वेशन जो फर्स्ट जो हमारा था प्रश्न का पार्ट, उससे ये निकल के आया कि अगर एक लेंथ एल है तो इसका जो विड्थ होगा वो 40 माइनस एल होगा। अब एरिया 400 मीटर, अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एल इंटू 40 माइनस एल, तो ये हो जाएगा आपका 400 मीटर। अब इससे हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे, तो आइए देखते हैं किस प्रकार से इक्वेशन फॉर्म होगा। तो यहाँ देखिए एल और बी यहाँ पे ये है, अब दोनों का 2 इंटू एल प्लस बी ऐसे हमने किया तो 40 माइनस एल, बी देखिए आ गया यहाँ पे 40 माइनस एल। अब एरिया क्या होगा, तो 40 एल इंटू 40 माइनस एल, ये एरिया हो जाएगा। अब इस प्रकार से ये आपका आ जाएगा 400। तो देखिए यहाँ पे दोनों तरफ अगर हम एक्सपेंड करेंगे तो 40 एल माइनस एल स्क्वायर इज इक्वल टू 400। अब इस प्रकार से आपका माइनस एल स्क्वायर प्लस 40 एल माइनस 400 इज इक्वल टू 0, और इस तरह से माइनस को हम दोनों तरफ कॉमन लेंगे तो ए आपका इक्वेशन फॉर्म होके आ गया। यहाँ पे देखिए ए हो गया 1, अगर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से कंपेयर करेंगे तो बी हो जाएगा माइनस 40 और सी हो जाएगा आपका 400। तो डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर हो जाएगा 40 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 1 गुने 400, तो डी आपका 0 हो जाएगा। अब डी 0 के केस में क्या हमने देखा था कि दोनों रूट जो है इक्वल हो जाता है और वो रूट जो होता है वो माइनस बी बाई 2 के बराबर होता है। तो यहाँ आंसर हो जाएगा माइनस 40/2, यानी कि 20 हो जाएगा आंसर। एल का वैल्यू 20 हो जाएगा, तो दूसरा आपका फिर और 20 हो जाएगा। तो ये एक स्क्वायर फॉर्म होगा 20 का। तो इस तरह से देखिए डी का वैल्यू आ गया, डी 0 आ गया। अब एल हो जाएगा बी बाई माइनस बी बाई 2a। अब इस तरह से 20 आंसर आ गया। तो एक स्क्वायर फॉर्म होगा 20 का, जिसके क्या है पेरीमीटर जो है आपका 80 होगा और इसका एरिया होगा 20 इंटू 20 400। तो इस तरह से आप हो गया। तो देखिए किस प्रकार से नेचर ऑफ रूट का इस्तेमाल करके हम इक्वेशन को बिना सोल्व किए पता कर लेते हैं कि यह रूट जो है किस नेचर का होगा। तो रूट का नेचर पता करने के लिए ये आपका पूरा का पूरा नेचर ऑफ रूट्स
हमें पढ़ाया गया। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 ही केस है। एक फर्स्ट केस में है डी इज लेस देन 0, फिर सेकेंड डी इज ग्रेटर देन 0 और डी इज इक्वल टू 0। फर्स्ट केस में डी इज लेस देन 0 यानी डी निगेटिव है, तो इसमें इमेजिनरी रूट्स होते हैं। सेकेंड केस डी इज ग्रेटर देन 0, तो रूट्स आर रियल और अनइक्वल। और फिर थर्ड वन जो डी इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे रूट्स जो है रियल होते हैं और दोनों रूट इक्वल हो जाते हैं। क्योंकि जब इसको ध्यान रखने का मेन है कि x जो होता है हमारा रूट जो होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अब यही जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसी को डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, d बोलते हैं, और इसी के ऊपर पूरा का पूरा वैल्यू डिपेंड करता है। तो यहाँ पे हमने देखा एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 पूरा हमने तीनों प्रश्न सोल्व किया, देखा। देखिए एक्सरसाइज 4.4 लेकर के हम यहाँ पे फिर से आएंगे। तब